ओके, देयर इज नो डाउट दैट हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज जब प्रिफरेबली अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 20s में स्टार्ट करते हो तो आपके पास एक बहुत लंबा टाइम रहता है जब आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकता है। एंड इस लंबे टाइम होराइजन में कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है एंड आप अपने पैसों पे इनॉर्मस रिटर्न्स कमा सकते हैं। एंड अगर मैं अपने एनालिटिक्स को चेक करूं तो मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस, मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स आर 19-20 से लेके 34-35 की एज ग्रुप में आते हैं। So around 60-65% audience becomes under this age range. So that is why, and I am in my mid-20s. मैं like 1st October को मेरे 25 years complete हो गए. So I am in my mid-20s and I have built a stock portfolio, an investment portfolio for myself. So I would like to share in this episode that कैसे मैंने अपना investment portfolio build किया, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो मैंने ध्यान में रखी, माइंड में रखी जब मैं अपना investment portfolio build कर रहा था तब, and कौन कौन सी ऐसी गलती है जो मैंने की जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तब। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग अबाउट हाउ आई बिल्ड माय पोर्टफोलियो इन दिस एपिसोड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड द फर्स्ट थिंग जो आपको आपके माइंड में रखनी चाहिए, अगर आप अपने अर्ली एज में हो, 20s 30s में हो, एंड अगर आप अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तब, जहां पर यू शुड नेवर एवर लूज योर कैपिटल। जब आप अपने 20s में हो, अर्ली 30s में हो, तो आपके पास 30, 40, 50 ईयर्स का टाइम होराइजन है जहां पर आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकता है। एंड यहां पर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज टाइम। आपके पास बहुत लंबा टाइम है जहां पर आप अपने पैसों को कंपाउंड कर सकते हो। सो यहां पर कंपाउंडिंग को अननेसेसरली इंटरप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बी काम एंड कोई ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पर आपके पैसों पे बहुत ज्यादा रिस्क ना हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कैपिटल के गंवाने के चांसेस सबसे ज्यादा कम हो। बिकॉज एज वॉरेन बफेट सेज दैट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट देयर आर 2 रूल्स। द फर्स्ट वन इज नेवर लूज कैपिटल एंड द सेकंड वन इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। सो द फर्स्ट थिंग, दिस इज लाइक अ थंब रूल कि कुछ भी कर लो, पैसा मत गवाओ स्टॉक मार्केट में। जस्ट नो योर रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्ट प्रूडेंटली। ट्रेंडिंग स्टॉक्स, हॉट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, डेट रिटर्न कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेनी स्टॉक्स, कचरा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पैसों पे ओवरऑल लॉन्ग टर्म 12%, 13% जितने भी रिटर्न्स कमाते हो ओवरऑल नेटवर्थ पे, तो 30-40 ईयर्स में आप अपने पैसों को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। मूविंग अहेड, द सेकंड थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करो, स्पेशली इन योर 20s एंड इन अर्ली 30s, सो ट्राई के जो आपका ज्यादातर पैसा है वो इक्विटी क्लास में इन्वेस्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट इक्विटी बाकी सारे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करता है जब हम लॉन्ग टर्म में इक्विटी क्लास की बाकी सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के साथ कंपैरिजन करें तो। सो इक्विटी इन अ लॉन्ग टर्म बाकी सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट यहां पर इक्विटी में रिस्क भी ज्यादा है एंड दैट इज वाई यहां पे एज आई टोल्ड यू दैट टाइम इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड यहां पर जब आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी अच्छी कंपनीज में, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में एंड ईटीएफ्स में, इंडेक्स फंड्स में, तो आप अपने पैसों को ज्यादा टाइम तक मार्केट में रख रहे हो। जितना ज्यादा टाइम आपका पैसा मार्केट में रहेगा उतना आपका रिस्क कम होते जाएगा। अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो तो इवन दो इन अ शॉर्ट टर्म लेट्स से दैट कुछ प्रॉब्लम हो जाता है एंड दैट इज व्हाई मार्केट नीचे आ जाता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है, बट बिकॉज आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो एंड आप ज्यादा टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, सो अगर वो कंपनीज ग्रो होती है, अपने आप को ग्रो करती है, सो आपका पैसा भी धीरे धीरे रिकवर होगा एंड जो आपका लॉस है वो फिर से रिकवर हो जाएगा। बट आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए एंड फॉर मी लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन है 5 years एंड मोर। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं जिसमें मैंने डिटेल्ड एपिसोड बनाया जिसकी लिंक भी आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, सो ज्यादातर पैसा मेरा राइट नाउ आई थिंक 70-75% पैसा मेरा इक्विटी एसेट क्लास में डिप्लॉयड है एंड जो रिमेनिंग 25-35% पैसा है वो भी मुझे इक्विटी में डिप्लॉय करना है। आई थिंक जो 10-15% पैसा है उसको छोड़ के बाकी का सारा पैसा मुझे इक्विटी में डिप्लॉय करना है। सो यहां पर आई एम टेकिंग बिगर रिस्क बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट मेरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है, सो मेरे जो खर्चे है वो बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं वाले। एंड द सेकंड थिंग, बिकॉज मेरी एज कम है सो मैं ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं एंड ज्यादा रिस्क ले सकता हूं अपने पैसों पे। द थर्ड पॉइंट विच यू शुड कीप इन योर माइंड इज, एंड ये पॉइंट थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, जहां पर आई पर्सनली लाइक कि मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट लूं। अगर आप मेरा जो स्टॉक पोर्टफोलियो वो देखोगे सो वहां पर सिर्फ 9 कंपनीज है मेरे पोर्टफोलियो में एंड उन सारी कंपनीज में मैंने हैवीली इन्वेस्ट किया है। सो द थिंग इज दैट आई लाइक टू टेक कंसेंट्रेटेड बेट्स एंड आई डोंट नो ये चीज आपके लिए परफेक्ट रहेगी या फिर नहीं, बिकॉज एट द एंड पर्सनल फाइनेंस इज कॉल्ड एज पर्सनल फाइनेंस बिकॉज इट इज पर्सनल। बट मैं क्यों कंसेंट्रेटेड बेट्स लेता हूं वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, विच इज बिकॉज दैट इनिशियली जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, सो
पहले से ही आपके पास पैसा कम रहता है, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर आप वो छोटे पैसों को बहुत ज्यादा जगहों पे इन्वेस्ट करते हो, सो इवन दो लेट्स से दैट आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी में आपने अपने नेटवर्थ का लेट्स से 1% सिर्फ इन्वेस्ट किया, एंड इवन दो वो कंपनी लेट्स से दैट 5x हो गई, फिर भी आपका जो 100 रुपया उसमें से आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है, वो 1 रुपया 5 रुपीज होगा। बट यहां पर अगर आप कंसंट्रेटेड बेट लेते हो एंड अगर आप उस कंपनी में 10 रुपया इन्वेस्ट करते हो, आपके एंटायर पोर्टफोलियो का 10% इन्वेस्ट करते हो, तो अगर वो कंपनी 5x होती है, सो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे प्रोपोर्शनेट में बढ़ेगा। एंड आई नो दैट ये चीज उल्टी भी साबित हो सकती है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं, बिकॉज जब आप हैविली इन्वेस्ट करते हो एंड वो जो आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो गलत बैठता है, तो आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है। बट एट द एंड इन्वेस्टमेंट इज द प्रोबेबिलिटी गेम, एंड अगर आपकी जो 10 इन्वेस्टमेंट बैट है उसमें से 6 या 7 भी सही साबित होती है, आपका जो नेट पोर्टफोलियो उस पर आपको एक अच्छा रिटर्न दिखेगा। एंड दैट इज वाई आई ट्राई दैट मिनिमम 5% से ज्यादा तो मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, अगर मैं उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहा हूं तो। एंड द फोर्थ एंड फाइनल थिंग इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जो है कि नेवर एवर इंटरप्ट कंपाउंडिंग अननेसेसरली। जब इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट उस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो, सो आपका जो पैसा है वो ईयर ऑन ईयर अच्छे से कंपाउंड होते जाए। जो भी कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में, आई मेक श्योर दैट उन कंपनीज के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है, नेक्स्ट एटलीस्ट 10, 15, 20 ईयर्स के लिए, एंड उनमें मैं लंबे समय तक के लिए बैठ सकता हूँ, इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। सो जो मेरा पैसा है वो भी अच्छे से कंपाउंड होते जाए एंड मैं अननेसेसरली कंपाउंडिंग को इंटरप्ट ना करूं। एंड इस चीज को हासिल करने के लिए फर्स्ट थिंग इज आपको बहुत अच्छा कन्विक्शन होना चाहिए जहां पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो वहां पर। स्टॉक्स हो सकता है, कंपनी हो सकती है, या फिर म्यूचुअल फंड हो सकता है, ETF हो सकता है। आपको अच्छा कन्विक्शन होना चाहिए, तभी आप उस कंपनी पे या फिर उस म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हो। एंड एट द एंड कन्विक्शन कम्स विद रिसर्च। ऑफ कोर्स एक क्वालिटी कंपनी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो करती होनी चाहिए, लॉस मेकिंग नहीं होनी चाहिए, डेट रिटर्न नहीं होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट है वो एक ऑनेस्ट एंड कैपेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, ROC अच्छा होना चाहिए, ROE अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें तो लाइक बेसिक है, बट द थिंग इज दैट उस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज राइट टेम्परामेंट, बिकॉज मार्केट में कुछ भी हो सकता है कभी भी, लाइक कोविड-19, नेवर इमेजिन दैट ऐसे टाइप की कोई बीमारी आएगी, एक वायरस आएगा एंड जिसकी वजह से मार्केट विद इन मंथ 40-45% डाउन चला जाएगा। सो एक राइट टेम्परामेंट बहुत ज्यादा जरूरी गाइज, एंड दैट इज वाई पर्सनली मैं बहुत ज्यादा रिस्की बेट्स नहीं लेता। अगर आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो उनमें कोई ऐसी नई हिडन कंपनी आपको नहीं मिलेगी, पहले से एस्टेब्लिश्ड वेल रन कंपनीज है जो बहुत ज्यादा नामी कंपनीज है, एंड ये सारी कंपनीज बिजनेस में 10-15 सालों से, कोई कंपनीज तो लास्ट 100 साल से, ITC लास्ट 100 साल से बिजनेस कर रही है। सो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रन कर रही है ये सारी कंपनीज। यस, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कंपनीज भी है, जैसे कि हिताची छोटी कंपनी हो जाती है, जैसे कि इक्विटास होल्डिंग्स जो है वो छोटी कंपनी हो जाती है, बट ज्यादातर अगर आप कंपनीज देखोगे तो वो सारी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है जो अपने बिजनेस को बहुत काफी लंबे समय तक कर रही है। एंड इन सारी कंपनीज ने बहुत अच्छे रिसेशंस देखे पास्ट में, एंड वो सारी कंपनीज अच्छे से इन सारे रिसेशंस को सर्वाइव करके आगे बढ़ी है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड आई नो दैट दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू बिल्ड एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एंड ये चीज मेरे लिए काम कर रही है तो आपके लिए भी काम करेगी, बिकॉज एट द एंड personal finance is called as personal finance because it is personal, but the thing is this is my way to build my investment portfolio, and इस तरीके से मैंने अपना investment portfolio build किया है। I hope आपको ये चीज से थोड़ा बहुत हेल्प हो आप जब अपना investment portfolio build कर रहे हो तो। and the thing is that this is the constant learning process, so अगर आप 6 महीने बाद 1 साल बाद आके पूछोगे that how you have built your investment portfolio, so इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हुए रहेंगे जो विद इन 1 year 2 years में हो गए, बट मोटा मोटा जो ये इन्वेस्टमेंट थीसिस है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने का, वो इंटैक्ट रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट थीसिस कहीं नहीं जाने वाला। सो आई होप ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो करना भूलना मत। बाय बाय।